जय श्री कृष्ण। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मित्रों। बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है जेठ मास। गर्मी बहुत है, भीषण गर्मी पड़ रही है, सब बहुत परेशान है। और जेठ मास का महीना प्यारा क्यों है सुनहरा? इसी में गंगा दशहरा, इसी में निर्जला एकादशी, इसी में वट सावित्री व्रत, बहुत विशेष तिथियाँ हैं सारी, इसीलिए बड़ा विशेष दिन हो गया है ना। आइए कुछ उपाय के बारे में बात करते हैं। 23 मई को जेठ मास की अपरा एकादशी है। उदया तिथि के अनुसार 23 मई को ही रखा जाएगा। शुक्रवार का दिन है। बहुत विशेष शुभ योग बन रहे, धन प्राप्ति के बहुत ही शुभ संयोग हैं। तो आज इन्हीं सब से संबंधित बात करेंगे। अपरा एकादशी के दिन, जैसे आज के दिन रात में ही चावल का त्याग कर दीजिए, चावल मत खाइएगा। अपरा एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता। किसी भी एकादशी तिथि पर चावल नहीं खाया जाता। साल भर में 24 एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में, महीने में 2 एकादशी आती है। तो जेठ मास के जो कृष्ण पक्षी एकादशी आती है उसे अपरा एकादशी कहता है। अपार धनों की प्राप्ति, अपार पुण्य की प्राप्ति, जो कार्य हम करेंगे उसमें अपार समृद्धि मिलेगी। पाप करेंगे वो भी अपार हो जाएगा। ये नहीं कि दान किया तो अपार की इच्छा रखते हैं, पाप करें तो जितना किया उतना ही मिले, सब में अपार ही मिलना है। तो सुबह उठकर पहले आप स्नान कर लीजिए, थोड़ा सा गंगा जल, 1 चुटकी हल्दी डाल लीजिए। भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण का दिन है और ये जेठ का महीना भी भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। तो सोने पर सुहागा और एकादशी शुक्रवार को पड़ रहा है, माता लक्ष्मी वाले दिन पड़ रही है। तो बहुत विशेष उपाय बताऊंगी, पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से करना है। कृपया ध्यान से सुनिएगा। पहले तो आप सुबह उठकर स्नान कर लीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। पीले लाल ही चाहिए, पीला हो तो अति उत्तम, नहीं तो लाल भी आप पहन सकते हैं। फिर एक चौकी लीजिए, उस पर लाल कपड़ा बिछाइए और चौकी पर कलावा बांधिए। फिर लक्ष्मी नारायण को स्थापित कीजिए। उस चौकी पर चावल से स्वास्तिक बनाइए, फूल रखिए, कलश भर के रखिए, अखंड जोत जलाइए। घी की, अखंड नहीं जला पाए तो घी का आप गोलबत्ती का जोत जला दीजिए। तिल के तेल का, देखिए घी शुद्ध नहीं मिल रहा है तो आपके तिल के तेल का भी आप जला सकते हैं। इसके बाद पंचामृत से स्नान कराइए, उनका श्रृंगार करिए, फिर पीताम्बर धारण कराइए, फिर भोग लगाइए और विष्णु चालीसा पढ़िए। और ध्यान रखिएगा, देखिए एकादशी के व्रत की कथा सुननी चाहिए। आप व्रत कर रहे हैं या न कर रहे हैं, कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा सुनने मात्र से सब पुण्यों की प्राप्ति होती है। श्रद्धा विश्वास से जब आप कथा सुनेंगे तो साक्षात भगवान लक्ष्मी नारायण के दर्शनों का आप सोचेंगे, आपको भगवान साक्षात दर्शन दे रहे हैं। वो अनुभूति इतनी अच्छी रहेगी कि आप समझ नहीं सकते आपको कितनी शांति मिलेगी। तो आप व्रत करें ना करें, कथा ज़रूर सुना कीजिए। स्नान करने के बाद 1 शुद्ध लोटा जल आप माता तुलसी के पास ले जाइए, हल्दी ले जाइए। गर्मी का दिन है तो नाम मात्र की हल्दी मिलाना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि माता को गर्मी नहीं लगनी चाहिए। जल हमें डालना नहीं है, तो जल हम दूर से डालेंगे, जैसे एक कटोरी में रख के डाल देंगे, ठीक है, ढक के रख देंगे। कल तुलसी माता एकादशी व्रत करती है ना, हरि वल्लभाय विष्णु प्रिया, भगवान विष्णु के निमित्त वो व्रत करती हैं, उपवास रखती हैं। तो आप एक कटोरी में ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, फिर एक घी का दीपक, गोलबत्ती का दीपक जलाइएगा। इसके बाद आपको 5, 7, 11 जो भी परिक्रमा हो परिक्रमा कर दीजिए। फिर वहीं बैठकर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कीजिए। ओम विष्णवे नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम कृष्ण कृष्णाय नमः, जो भी मंत्र है, जय श्री हरि नारायण नारायण, जो भी मंत्र आपको प्रभु के याद हो, हरि ओम जो भी याद हो वो जपिए। माता तुलसी के पास एक माला 108 मणका का होती है। ऐसा करने से मनोकामना इच्छा बड़ी शीघ्रता से पूर्ण होगी। देखिए कोई ये नहीं कि हम बता रहे हैं या ऐसे झूठ नहीं, आप करके देखिएगा, अवश्य पूर्ण होगी। माता तुलसी के सामने प्रभु का नाम जाप किया जाता है तो शीघ्रता से भगवान विष्णु वो मनोकामना पूर्ण करते। माता तुलसी हरि वल्लभाय विष्णु प्रिय है, तो आपको मनोकामना पूर्ण करानी है तो ये उपाय आपको करना ही करना पड़ेगा। और तो और आप फिर हल्दी से अपने मस्तक पर 3 बार टीका लगाएंगे। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। इसके बाद हल्दी का टीका 3 बार गले पर लगाएंगे।
ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। फिर हल्दी का टीका 3 बार नाभि पे लगाएं। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। एकादशी के दिन से शुरू करिए, लगातार 43 दिनों तक करिए। आपका फंसा हुआ धन होगा तो वो आ जाएगा। आप कर्ज बहुत ज़्यादा होगे तो कहीं ना कहीं से माता रानी आएंगी, आपकी व्यवस्था करेंगी, आप कर्ज मुक्ति हो जाएंगे। प्रतिदिन करना है, छोटा सा उपाय है, पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से करना है। हल्दी बृहस्पति ग्रह से संबंधित होती है और बृहस्पतिवार भगवान विष्णु का है। भगवान विष्णु की पीले चीज़ें बहुत प्रिय हैं, तो आप हल्दी का उपयोग करना है। गंगा जल में मिला लीजिएगा, दुर्वा ले लीजिएगा, दुर्वा से मिला लीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 21 बार जपना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अच्छे से हल्दी मिल जाए, उसी दुर्वा से हल्की सी हल्दी मिला लेना। अगर आप सोच रहे हैं दीवार पे पीले रंग का छींटा है तो हल्का सा हल्दी जल में मिला लेना और पूरे जल में छिड़काव कर दें और गेट पे लकीर सी खींच देना। इससे क्या होगा, आपके घर में नकारात्मक जो ऊर्जा है वो बाहर चली जाएगी, सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। जब घर का वातावरण शुद्ध रहता, हवा पानी इसमें रहने वाले लोगों का विचार सकारात्मक रहता, तो हमारे जीवन से आप लगा लीजिए 100 में से 50% तो परेशानी चुटकी बजाते ही दूर हो जाती है। चुटकी बजाते ही दूर हो जाती, क्योंकि लोग अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा निर्णय लेंगे, सही मार्ग पे चलेंगे, तो हमारी आधी परेशानी ख़त्म। कई बार हम लोग समझ नहीं पाते कौन सा कदम उठाएं, कैसे उठाएं। तो ये उपाय कीजिए, भगवान विष्णु से अर्जी लगाइए, हम सही कदम उठाएं, सही निर्णय लेंगे अपने घर परिवार बच्चों के लिए। तो ऐसा करने से जब हम सही निर्णय लेते हैं तो हमारे घर में सब कार्य सही होते हैं और हमारे घर में सुख समृद्धि शांति बढ़ती चली जाती है। बहुत विशेष उपाय बताऊंगी धन से जुड़े हुए। इससे पहले आप सभी से निवेदन है, अब तक मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में भगवान विष्णु के जो भी नाम आपको याद हों, प्रिय हों, वो लिख दीजिएगा। धन कलयुग चल रहा है भाई, धन पूछिए मत, धन नहीं तो कुछ नहीं, अपने भी नहीं पहचानते हैं। धन की आजकल बहुत ज़रूरत है। कहते हैं, कहावत आई है, बाप न भैया सबसे बड़ा रुपया, वो हाल हो रहा है आज के टाइम में। तो आपको क्या करना है, परिवार में रिश्ते बनाए रखिए, पिता माता से सबसे। हाँ, उतार चढ़ाव है ज़िंदगी में, हम कहते हैं कई बार हम ही विचलित हो जाते हैं, समझ नहीं पाते। तो प्रभु से ये सब प्रार्थना करके ही अब आपको एक पीला कपड़ा लेना है, पीला कपड़ा रुमाल का ले लेना। सुबह से लेकर शाम तक, मतलब आप किसी भी समय ये उपाय कर सकते हैं, सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते। उस कपड़े में अब तुलसी माता की सूखी लकड़ियाँ होंगी ना, तोड़ना नहीं है। एकादशी का व्रत माता तुलसी करती हैं, हानि नहीं पहुंचाना है, पत्ते तक नहीं। आज ही पत्ते तोड़ के रख लीजिए कल भोग लगाने के लिए। तो क्योंकि भोग स्वीकार नहीं करते भगवान, जब तक भगवान विष्णु को भोग लगता, अगर तुलसी दल नहीं डालोगे तो चाहे जितना स्वादिष्ट 56 भोग भी भोग में लगा दोगे तब भी प्रभु उसे स्वीकार नहीं करेंगे। तो आज ही तुलसी दल आप माता से विनती करके तोड़ लीजिए। अब सूखी लकड़ी पीले कपड़े में बांधना है और जपना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब पीले कपड़े में गांठ बांध दीजिए। फिर जो आपका गेट नहीं है, मेन गेट होता है, एक मेन गेट है, उस गेट पर इस कपड़े को आप बांध दीजिए। वैसे अभिजीत मुहूर्त दोपहर में जैसे 11:15 से लेकर आप 12:30 के बीच में 12:15 बजे बांध दीजिए। 12:25 पर 15 मिनट पर अवश्य बांध दीजिएगा। आप देखिए धीरे धीरे धन का आवागमन बढ़ेगा, आपके जीवन से परेशानियां धीरे धीरे दूर होती चली जाएंगी। तो छोटा सा उपाय है, पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से करिएगा बहुत ही। और इस दिन आपको एक दीपक घी का कृष्ण मंदिर में जलाना है, एक दीपक घी का अपने माता रानी के सामने जलाना है 2 इलायची डालकर। शुक्रवार का दिन है तो माता लक्ष्मी शीघ्रता से प्रसन्न होंगी। लंबी बत्ती का घी का दीपक 2 इलायची डालकर जलाना है। एक दीपक आप अपने घर के मुख्य द्वार पर घी का जलाएंगे। एकादशी का दिन है, कुछ पर्याप्त मात्रा में जलाएंगे। नीचे चावल का आसन लगाएंगे। अक्षत माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है।
और एक आप तुलसी के पास तो जलाना ही जलाना है, और एक पीपल के वृक्ष के नीचे। अगर ये सारे दीपक नहीं जला पा रहे तो एक दीपक भरकर 2 इलायची डालकर माता लक्ष्मी के सामने प्रज्वलित कर दीजिए। लक्ष्मी नारायण स्वरूप के सामने आप प्रज्वलित कर दीजिए। आपके जीवन से सारी परेशानियाँ, मौसम की चीज़ें हैं, जैसे इस समय कौन से आम हैं, जो भी मौसमी फल है, तरबूज है, ये खरबूज है, इन सब चीज़ों का दान देना बड़ा विशेष माना गया। एकादशी के दिन पीले चीज़ों का दान अवश्य दीजिए। और शुक्रवार का दिन है, ऊपर से अपरा एकादशी है, तो 9 साल से छोटी कन्या को हो सके तो कुछ पीले बेसन के लड्डू दे दीजिए, हलवा पीला बना दीजिए बेसन का, या पीले वस्त्र दे दीजिए, पीले रुमाल या पीला हेयर बैंड, मतलब पीले रंग का ही कुछ आप 9 साल की कन्या को दे दीजिए। पीली मिठाई है ना, बेसन के लड्डू, जो उसको पसंद हो वो दे दीजिए। पीली वस्तुओं का दान अवश्य करो इस दिन, बहुत विशेष है। और हल्दी की 5 गांठ लीजिए, 5 गांठों में कलावा बांध दीजिए। भगवान विष्णु का नाम जपते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए आप भगवान विष्णु के मंदिर जाइए, श्री कृष्ण मंदिर हो या राम मंदिर हो, उनके श्री चरणों में अर्पित कर दी। ये वैवाहिक जीवन से संबंधित है। जिस पुत्र पुत्री का विवाह नहीं हो रहा है वो विवाह की अर्जी लगाया है अपना नाम गोत्र बुला के, और जिसका विवाह हुआ है उसके जीवन में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, बहुत परेशान है, तो आप कामना कीजिए हमारे वैवाहिक जीवन खुशहाल रहे, हमारे वैवाहिक जीवन से हर विघ्न बाधा संकट जीवन से दूर हो जाए। देखिए ये सब छोटे छोटे, हर एकादशी का अलग अलग नहीं है, एकादशी के नाम अलग हैं, व्रत का महत्व अलग है, कथाएं अलग हैं, लेकिन दान की चीज़ें, मौसम की चीज़ें दान कीजिए। पीले वस्तु भगवान को पसंद है, पीताम्बर श्री कृष्ण के श्री चरणों चढ़ाइए। तुलसी की 7 सूखी लकड़ियाँ ले लीजिए, उस पर पतले से कलावे से बांधिए, फिर उस पर रुई लपेटिए। रुई लपेटने के बाद उसमें थोड़े से कपूर पीस के लगा लीजिए, और फिर उसे घी में डुबो दीजिए, और ले जाइए भगवान विष्णु के जो अवतार हैं खाटू श्याम के पास, या श्री कृष्ण मंदिर, श्री राम मंदिर, भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर। अगर भगवान कृष्ण का कोई मंदिर नहीं मिल रहा तो माता के मंदिर में आप कर सकते हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर में नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। गणेश जी के मंदिर में नहीं करना है, भगवान विष्णु के मंदिर में या माता के मंदिर में जाइए। अब इसे एक दीपक में रखिए, घी भर लीजिए, जो हम तुलसी की 7 सूखी लकड़ियों से दिया तैयार। अब इसे प्रज्वलित कर लीजिए दीप मंत्र पढ़ते हुए। दीप ज्योति परब्रह्मा, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हरति मे पापम, दीप ज्योति नमस्ते शुभम करोति कल्याणम, आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योति नमस्तुते। अब प्रज्वलित करने के बाद भगवान की आरती कीजिए। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश। भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे, जो धामे फल पावे दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घरे आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। ये आरती आपको करनी है, नहीं याद हो तो मैंने पिछली वीडियो में डाल रखी है। और इसके बाद अपने मनोकामना कहिए, बड़े से बड़ा संकट हो टल जाएगा, बड़ी सी बड़ी समस्या हो दूर हो जाएंगी, बड़ी इच्छा हो आपकी अवश्य पूर्ण हो जाएगी। लेकिन उपाय पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से करना है। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आ रही तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिएगा। जय श्री कृष्ण।